आ रहे होते यहाँ आ जाते नहीं दिखाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक शाम और कैनॉट प्लेस में जहां पे आप सारे लोग इकट्ठा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आई हैं आप? लखनऊ से। वो मन से दिल से ही लग रहा है कि लखनऊ से इतना प्रफुल्लित हैं आप कि मुझे भी देखकर आपको बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं उनसे बातचीत का एक सिलसिला जोड़ेंगे। जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कश्मीर से भी लोग मुझे दिख रहे हैं, वहां से आए हुए लोग दिख रहे हैं और तमाम सारे सेठ साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अयोध्या से आ रहे मुझे मालूम है और मुझे भी पहुंचना है अयोध्या। अभी फ्राइडे को मैं अयोध्या में शो करूंगा, शुक्रवार को अयोध्या में शो करूंगा, शनिवार को अयोध्या में शो करूंगा। मैं 2 दिन वहां करूंगा, इसलिए कैनॉट प्लेस में मुलाकात शुक्रवार और शनिवार को नहीं होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज की जो खबर बड़ी है वो सब आप लोग सारे लोग जानते हैं, लेकिन ठीक है मेरा जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। कहां से आना हुआ साहब आपका? जम्मू से, मंदिरों के शहर जम्मू से आए। मंदिरों के शहर जम्मू से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? मेरठ। मेरठ से आना हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ कहना है? नहीं, प्रोग्राम देखिए आप मन से। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप मन से प्रोग्राम एक मिनट रुकिए, मन से प्रोग्राम देखिए, जितनी देर मन हो उतनी देर देखिए और उसके बाद जब लगे कि नहीं अब काम पे जाना चाहिए या जिस, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका है मेरा नहीं है वो, तो फिर काम पे निकल जाइएगा जिस काम को यार के लिए निकली हैं आप। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आए हैं उनसे तारुफ करा दें, फिर आप सारे लोगों से मिलता हूं जो जो जहां जहां से आए हैं। खबर बता दूं पहले सबसे बड़ी? अरे सब मालूम है आपको, आप मुझे बता देंगे खबर? हाँ जी, संसद पर जो चूक सुरक्षा की, 2 लोग अंदर वेल में कूदे और 2 लोग बाहर, और गंभीर मसला है निश्चित तौर से, और इसके अंतिम छोर तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए और इसमें कोई चूक होनी ही नहीं चाहिए। वो मेरी सर्वोच्च पंचायत जिसमें जरा सी भी सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बड़ी खबर ये, दूसरी बड़ी खबर ये कि 2 जगह मुख्यमंत्रियों की शपथ हो गई और मनी हेस्ट के नाम से वो चोरी जो होती है, पैसे की चोरी, एक सीरीज है, जिन्होंने देखा होगा, नजर होगी, सब देखते होंगे। एक हाँ प्लेटफॉर्म, हाँ जी मनी हेस्ट, वो सब पे नजर है, उस पर भी बात कही गई। मैं वहां भी आऊंगा पैसे चोरी को लेकर। पता नहीं, गिनती तो सुना पूरी हो गई, जो गिने जा रहे थे 6-7 दिन में गिनती पूरी हो गई। हाँ जी, लोगों की शकल देखने चाहिए, तंदूर बना के उसमें डाल दो, क्योंकि राष्ट्र का पैसा है। नहीं पैसा डाल दो या इंसान को डाल ना हुजूर आली, ये गलत है, ऐसा नहीं। वो कानून है देश में, वही फैसला करेगा। आपका गुस्सा जायज है, मुझे मालूम है। आप अस्पताल में जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता इसलिए क्योंकि मशीन जो है काम नहीं कर रही है। एक्सरे मशीन, एक छोटी सी मशीन बता रहा हूं, स्कैन कराना नहीं हो पाता क्योंकि मशीन खराब है या है ही नहीं अस्पताल की, जर्जर हालत है। जी सवाल यह है कि पैसा आखिर जाता कहां है, पैसा है कहां? वो दिखाई पड़ रहा था, उस पर भी बात होगी। काले धन, भ्रष्टाचार, इन सब पर बात होगी जी, और पूरी मशीन पे ही बात है, मशीनरी की बात है, मैं उस पर बात करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा दूं। कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए टीना करमवीर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गणेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष, बहुत दिनों बाद आए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से हैं। नीति शर्मा कुछ देर में मौजूद रहेंगी। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजहांपुर से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑटो खड़ा करके यहां तुरंत भागते आ जाते हैं, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, थैंक यू सो मच। और तमाम वो सारे लोग, अरोड़ा जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं, खन्ना जी नमस्कार साहब, विदुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो पहले इधर से शुरू करें या इधर से? हाँ इधर से, अच्छा जी, जय जी, बोलिए साहब। खबर तो मैंने बता दी, राजस्थान से आए हैं
साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी हाजिरी दे चुका हूँ आपके यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ये आपका प्रोग्राम है, इसमें हाजिरी की कोई बात ही नहीं। तो खेलो मिशन से हैं आप। इंडिया में आया हुआ हूँ मैं, हाँ, और वहाँ राजस्थान की टीम लेकर आया हूँ। आपका इवेंट कौन सा है? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग, वो देख के भी लग रहा था बाजी कि पावर लिफ्टिंग ही होगा। तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। ये इसमें ऐसा है कि जैसे मान लिया कल फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे हाँ, कि साहब ये जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है और ये मोदी बहुत गलत है, तो उस समय वो 90 में क्यों भाग गए थे इंग्लैंड? उनको इंग्लैंड नहीं भागना चाहिए। डॉक्टर साहब 90 में इंग्लैंड क्यों भाग गए थे? उनके ऊपर एक बार कहा जाता है कि जब कोई आफत और बला जब आती है वैली पे, डॉक्टर साहब वहां चले जाते। वही बात आपने कही। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो सनीवत कार्य कर रहे हैं। सनी को हम कठोर कह सकते हैं, क्रूर नहीं कह सकते, लेकिन जो पीड़ित है वो क्रूर कहता है, क्योंकि उसके साथ वो काम बड़ी अच्छी तुलना करी आपने। कहने लगे वो शनि की माफत काम कर रहे हैं। शनि जो होता है बड़ा ऐसा ग्रह होता है जो न्याय का देवता कहा जाता है, जो जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा तुम्हें। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। जी, लखनऊ वाले से पूछ लेते हैं। जी, कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं कहना चाहती? ओल्ड पेंशन की बात करने आ गए आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बात करिए, अपनी बात करते रहे। जी, कुछ उधर बोलना चाहते हैं? नहीं, हाँ जी बोलिए। सर, मेरा सवाल भ्रष्टाचार पे है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। कांग्रेस तो शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर। जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, फोर्ब्स की सूची में जो मोदी जी कह रहे थे कि फोर्ब्स की सूची में कांग्रेस में और बीजेपी बहुत सारी पार्टियों के नाम उनके अंदर, वो लिस्ट आज तक क्यों नहीं आई सर? वो लिस्ट क्यों नहीं आई? अच्छा, आज तक 10 साल हो चुके हैं, आज तक वो लिस्ट क्यों नहीं आई? अच्छा जी, जनाब कहाँ से आना हो? गोंडा से। गोंडा से, उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है साहब आपका? अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद प्रताप जी, क्या काम करते हैं अरविंद जी? हम लोग भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से हैं। अच्छा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं हाँ, कि हमारे देश का जो धन विदेशी बैंकों में जमा है, हाँ, आज तक उसे वापस क्यों नहीं लाया गया और उन नेताओं के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? आज तक वो जो पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो वापस क्यों नहीं आया और नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? आपका तो मकसद मैं समझ गया, सिर्फ आपका तस्वीर बनाना था तो आपने बना लिया। आप कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कुछ कहना चाहती हैं आयशा? नहीं, मुझे तो आपका शो बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ उसी। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति जी भी आ गई। सबसे पहले खबर मैंने बता दी, लोगों के साथ थोड़ा सा मिजाज भी टटोल लिया, और जो बोलना होगा। रुको, क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? 18 साल हो? इतने बेचैन हो? गरम खून नहीं, सारे ठंडे करने की दवाइयां यही मिलती हैं। जी, सबसे पहले बीजेपी और खबर का भ्रष्टाचार से लेके वहां तक सारी चीजें बता दी। नाउ यू स्टार्ट। जी, अब भ्रष्टाचार का क्या, अभी मेरे एक भाई बोले कि काला धन की बात हो रही है तो खुशियां मनाओ। 351 करोड़, सॉरी 351 करोड़, आपको 52 हो गया, देखिए 52 हो गया, सो 352 करोड़। भारत में काला धन, जो बोलते रहे काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है, काला धन तो जहां है वहीं से ही निकल रहा है। काला धन जहां है वहीं से निकल रहा है। जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार नाम है। सुशील जी, क्या काम करते हैं? सर मैं एग्जामिनेशन बोर्ड में हूँ। एग्जामिनेशन बोर्ड में, तो इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, बस यहीं तक। लेकिन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा। कुछ आगे विस्तार के साथ कुछ बात एक दो आगे जोड़ेंगे, वो तो मुझे पता चल गया। हाँ जी, और जो अब मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर इस जो पैसा निकला है 351 करोड़, उस पर अभी तक किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी है। उस पर अभी तक किसी ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? जी, नाउ कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि अजीत पवार की भी अलमारियां खुलवा लेनी चाहिए। मोदी साहब उस पर भी थोड़ा संज्ञान ले ले। हेमंत शर्मा के यहाँ पे भी चले जाइए। तमाम जो ये जितने बीजेपी में अब हैं भ्रष्टाचारी, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल के भ्रष्टाचारी धुल गए हैं। लेकिन इसके पहले जब कांग्रेस में थे तो ये बार बार हम पर उंगली उठाते थे, लेकिन आज जो घटना घटी है, मैं इसे घटना नहीं कहूंगी, मैं इसे दुर्घटना कहूंगी। जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर संसद के अंदर जब ऐसी घटना होती है और वहीं
सांसद कौन सांसद है? बीजेपी के सांसद हैं वो, जिनके पास से वो व्यक्ति अंदर गया। लेकिन अगर वही विपक्ष का सांसद के अंदर होता और वो गेस्ट पास से अंदर चले जाता तो सारी मीडिया और सारे ये जितने बीजेपी के नेता हैं सारे उछल कर बाहर आते और विपक्ष को कहते आतंकवादी हैं, देखिए जी इनके साथ मिला हुआ है, और हम पर उंगली उठानी जाती। लेकिन आज जो है बस्ता बंद कर दिया गया है, आज सवाल ही नहीं पूछ रहे उस पर, और मीडिया भी नहीं पूछ रही है। लाहौल विलाक हुआ। पहला सवाल मैंने तो यही कहा। पार्लियामेंट में कैसे घुस गए? अब आप सोचिए, आपके यहाँ मैं अब आप एक सवाल अब मैं आप ही को दूंगा, मौका दूंगा। अब आपको ही एक सवाल मैं आपके ऊपर रखता हूं। मैंने सबसे पहला सवाल जो रखा कि सबसे बड़ी खबर, आपने कहा ये, मैंने कहा हाँ ये, और मैंने ये भी कहा कि देखिए आगे 8 लोगों से पूछा मैंने, 8 ने कहा भ्रष्टाचार 352 करोड़। मैंने तो नहीं कहा था, कोई यहां से बोला कोई वहां से बोला, ये तो उनके ऊपर है। आप बड़ी खबर कौन मानते हैं ये आप तय करेंगे। जी, आप तो यूनिक पत्रकार का, यूनिक जर्नलिस्ट कहेंगे, जो कि आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए आपके यहाँ पे भी सुरक्षा रखी गई है, सुरक्षा गार्ड है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि संसद के अंदर 200 सुरक्षा कर्मी थे, कहाँ थे वहाँ? सांसदों को पीटना पड़ रहा है। ये वो लोग पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के प्रमाण पत्र मांगे सेना से, ये वो लोग पूछ रहे हैं। बहस तो गर्म होनी है, ये मुझे पता चल गया है, ये तो तय है, ये तो मुझे मालूम था कि यही आएगा। जी आगे आइए। जी, वामपंथियों के साथ खड़ा होने वाले कांग्रेस के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ कांग्रेस के खड़े होने के लोग, ये वही स्लीपर सेल है जो आज वो डेट है जब संसद पे अटैक हुआ था, उसकी बरसी बनाने के लिए ये वामपंथियों के जो साथ खड़े होते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर दिवाली बनाते हैं तो सेना के जवानों के साथ बनाते हैं, और आप अपने प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें देख लीजिए। और उसके बाद भ्रष्टाचार इनके इतिहास, इनके डीएनए में है। देखिए, मुझे नीति जी आपके किसी बयान पे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक चीज पर एतराज है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी में रह के, प्रजातंत्र में रह के एक बात तो हमें कहनी चाहिए और वो जरूर बोलनी चाहिए। लेफ्ट कोई बुराई वाली चीज नहीं है, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ती है, लेकिन हाँ हिंसा जहां भी हो वो बुराई की जड़ है, बुरा है और बुरा है और बुरा है। और कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट अगर हिंसा की तीमारदारी करता है तो वो बुरा है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। जी, नाउ यू कंटिन्यू। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूं, प्रमाण है, साक्षात है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण है। ईडी की सबसे बड़ी रेड भारत के इतिहास में रिकवरी हुई है, तो उस समय जब सेंटर में कांग्रेस नहीं है, वोट तो पड़ नहीं रहे हैं, लेकिन नोटों की गिनती आज खत्म नहीं हो रही है। ये मुझे जवाब दे कि वो रिकॉर्ड आज केवल कांग्रेस के मंत्री से ही क्यों टूट गया? जी, देखिए विपक्ष पर ही 95% जो है ईडी सीबीआई पे हम क्या बात ये कांग्रेस के सांसद ने पकड़ा, आपने कहा ईडी सीबीआई खुद 20-20 लाख के, सबने देखा अंकित तिवारी। अरे ईडी सीबीआई खुद पारदर्शी नहीं है, उनके ऊपर ही संदेह है। लेकिन मैं फिर भी आज एक बात बोलना चाहती हूँ, जो नई संसद बनी है ये क्यों संदेह के घेरे में है? जब वह संसद के अंदर विजिटर गैलरी में जिंदाबाद मोदी जी के नारे लगते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दाबाद के नारे भी लग सकते हैं। जी भैया, कितने, पहले सुनो, आज कितनी कमाई हुई? अरे सर मैं अभी आया ही हूँ बस अभी। तो रोज रोना रोते रहते हो यार। सर 4 बजे निकलता आगे आओ। 4 बजे निकलता हूँ तो 4 बजे निकलते हो फिर सीधे यहीं आ जाते हो? क्या करूँ सर? तो कितनी मजदूरी हुई आज? 260 रुपए की। 260 रुपए की। और किराया कितना है ऑटो का? 400 रुपए। 400। तो अभी तुम पीछे हो? अभी बहुत पीछे हूँ सर। तो बोला मुद्दे पे जल्दी। मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ इनको। संसद की बात करते हैं। 2000 जब संसद पे अटैक हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था उसको फांसी होने के लिए अफजल गुरु को। 7 साल तक उसको फांसी नहीं हुई क्योंकि आपकी सरकार में वो आतंकवादियों को भी वोट बैंक बना करके रखा जाता था। मुझे मालूम है खबर आज है। क्या हुआ? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, जो भी बोला है। अच्छा, दर्शक दीर्घा से मजा आ रहा है आपको? है बिल्कुल, दर्शक दीर्घा से वो मजा ले रही। मैं आ रहा हूं आपके बाद। जी, आतंकवादियों को सजा नहीं होती है और उन परिवारों ने, शहीदों के परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया था, लेकिन सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस कांड में सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कांग्रेस आतंकवादियों के पीछे भी वोट बैंक देखती है। संभल के, संभल के, संभल के। अब तुम डिबेट करना जान गए हो, मुझे मालूम है। तुम ऑटो चाहे जैसा चलाते हो, निश्चित तौर से ऑटो अच्छा ही चलाते होगे, लेकिन डिबेट बहुत अच्छी करने लगे हो और उसमें एंगल भी अब डालने लगे हो तुम। जी, और लोग कहेंगे गुरु आप ही हैं, वैसा नहीं है। ये तुम्हारे अपनी पढ़ाई और अपने लॉजिक्स हैं। जी, वो लगाती। जी, कुछ कहना चाहती, जब जोड़ना हो तो हाथ उठाइएगा।
जी मैं आया जी। हाँ प्रतीक भाई, अभी नीति भी कह रही थी और अनुजा ने भी कहा, मुझे तो एक वो शेर याद आ गया सुरक्षा के ऊपर कि गालिब हर बार यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता। गालिब को शेर है नहीं वैसे। सुनिए, अरे नहीं है जिसका। अब आपको बता दूं दूसरी सबसे बड़ी चीज, भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रही थी, आज कहा जा रहा है कि संसद के अंदर चूक हो गई साहब, सुरक्षा की चूक हो गई। अरे ये सरकार की चूक हो गई जो इतनी बड़ी घटना हो गई। यही सही कहा उन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने। अगर होता कांग्रेस के समय में तो अभी तक हंगामा मच चुका होता। कांग्रेस के समय में 209 लोग मारे गए बंबई के लोकल ट्रेन में, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कार्रवाई की आपने बताइए? 209 लोगों को लोकल ट्रेन में बम धमाका हुआ और 200 लोग निर्दोष लोग मारे गए, कांग्रेस ने कौन सी कार्रवाई की? नहीं करवाई। अब आप मुझे बताइए कि जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। यहाँ पर बोलने पर तो संसद सदस्यता छीन ली जाती है, अडानी पर सवाल पूछे तो सदस्यता छीन ली जाती है। आज जब वो पास बना देते हैं तो कौन जवाबदेही किसकी होगी? आराम से बाजी। हाँ जी, अरे वेट लिफ्टर हैं आप। सिर्फ एक लाइन। हाँ 26/11 हुआ, 29 करोड़ का माल पानी उसको खिला दिया कसाब को, जब कुछ नहीं हुआ। और ये अब ये कह रहे हैं साहब ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए। यो टर्न बीजेपी जब कम बोलना होगा हाथ उठाएंगे। प्रतीक भाई, बहुत बड़ी चूक है। और दूसरी चीज कह दूं, जब इस देश के अंदर पुलवामा हुआ, और पुलवामा किसकी चूक थी आज तक साबित नहीं हो पाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांगने चले गए शहीदों के नाम पे, उस वक्त ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं कि संसद के अंदर, नई संसद के अंदर ये कहा गया कि ऐसे चाक चौबंद हैं, कभी आगे चलना है कभी पीछे चलना है, दिन रात फोटोग्राफी करी। आज संसद के अंदर हुआ कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, किसकी चूक है? और सबसे बड़ी बात बताओ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों की बात। मैं आ गया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले जवाब इधर। मैं आतंकवाद पे बोलना चाहती हूँ। ये वही दिल्ली है कांग्रेस के टाइम पे जब जगह जगह लिखा होता था किसी वस्तु को हाथ मत लगाओ। आप जब मुंबई 26/11 हुआ तो बोले ओबामा सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण पत्र बोलते हैं। अरे कांग्रेस के हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। आपके उग्रवाद ने जो बीच बोला उसको हमने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया। तब कांग्रेस कहाँ थी? जब हमारे प्रधानमंत्रियों का असैसिनेशन हुआ तब कांग्रेस कहाँ थी? सतपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट है, जब पुलवामा हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी फोटोग्राफी कर रहे थे और सतपाल मलिक ने ये कहा कि मुझे टेलीफोन आया कि खामोश रहो, और जाकर के वोट मांगने चले गए। क्या नैतिकता नहीं तरीका है समाज ही आज के अंदर? आज 370 हटी है और आपके अलायंस से नहीं, 370 में इसलिए पहुंच रही हूँ क्योंकि उग्रवाद की जड़ आपने पाली है जम्मू कश्मीर और पीओके देकर। आज फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं जन्नुम में जाए जीएन के। सर एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान का, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिव्यांशु है जी। दिव्यांशु जी कहाँ से आना हुआ? मैं खानपुर का निवासी हूँ। खानपुर मतलब जवाहर पार्क दिल्ली। दिल्ली? हाँ तो दिल्ली बोलिए ना। दिल्ली। सर एक बात बताइए, चलिए थोड़ा सा साइड जाऊंगा। 44 करोड़ का जो शीश महल दिल्ली में बनाया है, ठीक है? अरे अभी तक आम आदमी पार्टी से पूछा ही नहीं यार। हम सोच रहे थे थोड़ा सा आराम से मूंगफली खा लीजिए आप, वरना ये जनता भी बड़ी कमाल की चीज होती है। मैं आराम से बैठा। सर सर्दियां बहुत रेवड़ियां खा ली हैं। अब यहाँ की जनता, एक युवा बोल रहे हैं कि हम अपनी मेहनत का कमाएंगे, हमें फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए। 44 करोड़ रुपए का आपने शीश महल बनाया जो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जो कहते थे, कहता था नहीं, कहते थे। जो मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, तो इज्जत के साथ जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। हाँ जी, हाँ जी, इज्जत देनी चाहिए भले कोई भी नेता हो। ये बात सही है तुम्हारी, फिर चाहे कोई भी हो। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज 22 साल हो गए संसद पे हमले को, तो जिन जवानों ने इस लोकतंत्र की बचाने के लिए अपनी शहादत दी उनको हमारा शत नमन। और दूसरा, आज जिस तरीके से जो संसद में हादसा हुआ, हमारी पार्टी ने भी कहा है कि अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है और सुरक्षा में बड़ी चूक है। तो निश्चित तौर पर है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और देश के सामने सच आना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग एंटर करें, किस तरीके से वो केमिकल लेके एंटर करें, इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी, अभी भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी। मैं भ्रष्टाचार पे बार बार कहता हूँ कि मोदी जी के 2 फेस है। मोदी जी एक तरफ तो कांग्रेस के और विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई ईडी का मिसयूज करके
उनके खिलाफ जांच बिठवाते हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर में कभी सीबीआईडी नहीं आती। मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे अजीत पवार को, अजीत पवार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे कि नारद चिट फंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोटाला करा, हमारी सरकार आएगी, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे शुभेंदु अधिकारी से भ्रष्ट कोई आदमी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके अलावा तमाम भ्रष्टाचारी। अरे इनके ये जो इंडिया जो नया गठबंधन हुआ है ना, ये सीबीआई ईडी के डर से गठबंधन किया है। असली मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ यार, तुम सुनो, मैं बताऊं क्यों। ऑटो में मन लगाओ, ऑटो में पूरा मन लगाओ, ऑटो चलाने में मन लगाओ। ये डिबेट में रोज का चक्कर ठीक नहीं। देखिए सर, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। अगर मैं राष्ट्र के साथ चल रहा हूँ, राष्ट्रवादियों के साथ चल रहा हूँ, तो जब मुझे फक्र महसूस होता है, चाहे मैं एक रोटी भी खाऊंगा तो भी मैं रहूंगा, लेकिन अपने देश के लिए जीऊंगा। ये लोग सनातन धर्म को गाली देने वाले उस डीएमके का समर्थन करते हैं। जो मेरे सनातन धर्म को गाली देगा उसे हम जड़ से उखाड़ देंगे। डिबेट तो मुझे मालूम ही थी वहां तक पहुंची जाएगी, पूरा उम्मीद थी डिबेट वहां तक जरूर जाएगी। आज पेंशन भीख नहीं, अधिकार है, बुजुर्गों का सम्मान है। डीटीसी पेंशन धारकों की बकाया पेंशन का भुगतान शीघ्र करो, शीघ्र करो। 4 महीने हो गए, कैशलेस मेडिकल स्कीम लागू करो, लागू करो। डीटीसी पेंशन का स्थायी समाधान करो। क्या नाम है साहब आपका? बालादत्त, जनरल सेक्रेटरी। बालादत्त, जनरल सेक्रेटरी जी, डीटीसी जी। नाउ प्लीज, हाँ, मैं चाहता नहीं हूँ साहब, पर डिबेट पे बुरा नजर रहती मेरी। जी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही है, उस तरीके से हमारा कहना है कि वो 1990 से लेकर के, भाई 1990 से लेकर के, प्लीज अपना एक बात ध्यान रखिएगा सारे लोग, अपनी पर्स, अपना बटुआ, अपना मोबाइल प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ जी। जितने भी लोग संसद विधानसभाओं में गए हैं, उन सबकी जांच क्यों न करा लिया जाए। सबके घरों में रुपए निकलेंगे, बीजेपी वालों के निकलेंगे, कांग्रेस वालों के निकलेंगे, सभी पार्टियों के, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस कोई भी हो, सबके घरों में रुपए निकलेंगे। कौन से? ये जो काला धन कह रहे, इसमें सब मुलविस हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। जी, इनका स्टेटमेंट थोड़ा रह गया था। जी प्रतीक, मैं फिर यही कह रहा हूं, मेरा नहीं पूरे देश का यह सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी, आपकी सीबीआई ईडी शुभेंदु अधिकारी के घर कब जाएगी? छगन भुजबल के केस बंद कर दिए, नारायण राणे को सेंटर में मंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर इनके घर में मोदी जी ईमानदारी से सीबीआई ईडी भेज दे, धीरज साहू के जितने मिले उससे 40 गुना ज्यादा इनके मिल जाएंगे। जी लो 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 सॉरी सर, एक सेकंड, मैं अपने घर से अरे 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 रुको। 80 साल का बुजुर्ग हमसे कहता है, भैया आप भैया जी कहीं में जाते हो, मेरा पेंशन नहीं आ रहा है, वृद्धा पेंशन तक ये लोग बुजुर्गों का खा चुके हैं। मेरे देशवासियों, ये आम आदमी पार्टी है, बुजुर्गों का पेंशन भी खा करके बैठी हुई है। डीटीसी अरे भैया, ऑटो नवल वाले, बीजेपी का तो कम से कम प्रवक्ता का तो समय ना खाओ, वो बेचारी। हाँ जी बोलिए। नहीं, अच्छा है आज एक आम आदमी बोल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता का क्या मतलब? बीजेपी प्रवक्ता, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, इसे तो राय नहीं है। बीजेपी कहाँ से निकला? आम आदमी से। अब जब आम आदमी से मिला और एक आम आदमी को नजर करार बता रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पार्टी बनाओ, तो जिसके सारे मंत्री जो है अंदर जेल में हैं, आज वो यहाँ बैठ के करप्शन की दुहाई कर रहा है, आज वो यहाँ बैठ के सीबीआईडी की बात कर रहा है। एक और भाई साथ में खड़े हैं कांग्रेस वाले, अरे आपके में से पैसे निकल रहे हैं, आपके में से काला धन निकल रहा है, अब भाजपा को कोस रहे हो। अरे आपका टाइम था कांग्रेस का, जब आपका कांग्रेस का वक्त था, सीबीआईडी जो केज पैरेट की तरह आपके में कोर्टों ने कहा था, तब आप कहाँ थे? तब भाजपा भी तो थी ऑपोजिशन में, तो आपने ऊपर मेरे ऊपर केस क्यों नहीं किया? अब भी करके दिखाते ना, अगर हमारे में कोई था। और अगर आज भी लीगल इश्यूज बहुत है, लीगल राइट्स बहुत है सबके पास, आप लीगल राइट है ना, आप लेके चले जाइए। आज तक भाजपा ने कभी भी एफिडेविट लगाया है किसी कोर्ट में? किसी भी कोर्ट में एफिडेविट लगाया है? जी जी। प्रतीक, ये जो कह रही है, दिल्ली के अंदर हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला, दिल्ली के 2 मंत्री जेल में है, 2 साल से 1000 से जगह ज्यादा पे सीबीआई रेड हुई, ईडी रेड हुई, 1 रुपया कहीं पे मिला हो, 1 रुपया कहीं दिखाओ, 1 रुपए की मनी टेल बताइयो, कुछ नहीं मिला सिवाय पॉलिटिकल वेंडेटा के, सिवाय अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के, आम आदमी पार्टी को कुचलने के, कुछ नहीं था। एक साजिश रची गई
अरे भैया मैं मुझसे तो तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे मतलब कोई मैं तुम्हें डरा रहा हूं। मैं ही कोई वो नहीं हूँ जी। ऑफ कोर्स यू विल हैव अ फुल टाइम। हाँ, आज ही जो बातें करके सुना रहे, जरा इनसे पूछो और तीनों स्टेटों में कितने वोट आए, और तीनों स्टेटों में कितने वोट आए। दूसरी बात, आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए, मैं सीबीआईडी हूँ क्या? सुप्रीम कोर्ट मैं हूँ, मैं कोर्ट हूँ भैया। कोर्ट आपको नहीं दे रही बिल, कोर्ट आपको एक्विटल नहीं करती, कोर्ट आपका केस डिस्पोज ऑफ नहीं करती। आपको खुद प्रॉब्लम आ रही है, आप बताइए ना, कोर्ट में जाकर आप एफिडेविट लगाइए। अब बात करिए, ये आपकी लीगल राइट है, भाजपा को बोलने की जरूरत नहीं। भाजपा ने जाके नहीं रेड करवाई, सीबीआई ईडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से आती है। दूसरी बात, मैं एक और बात कह दूं, आज जो कांग्रेस भी उछल के बोल रही है, क्यों नहीं अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी उछल के पार्लियामेंट में बोले आप, अरे काला धन लेकर आओ, काला धन लेकर आओ। अरे आपके अंदर से काला धन निकल कर बेहाल हो रहा है, मशीनें टूट रही है, ऊपर से अभी 3 किलो सोना और निकल गया। काला धन निकल रहा, उबल रहा है जी। ये जो जमानत जब तो नोटा वाले बात कर रहे हैं ना, 1980 से जमानतें जब तोड़ी है। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 22 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, कर्नाटक में 31 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, आंध्रा में 173 लोगों की भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, और केरल से लेके तमिलनाडु से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आज तक जमानत जब्त पार्टी है। 1980 से ये जमानत जब्त और नोटा में बोलने का अधिकार नहीं है इनको। आया क्या नाम है? दीपक चौधरी। दीपक जी कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दीपक चौधरी साहब दिल्ली से हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी साहब, जैसे कि अभी साहब ने बात किया भ्रष्टाचार की कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो क्या काम करते हैं साहब आप? साहब मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूं, प्राइवेट। अच्छा ठीक है, ना बताइए, कोई आया बात बढ़िया जॉब करते होंगे, इसका मतलब आप जब आदमी कहे कि मैं नॉर्मल जॉब करता हूँ, इसका मतलब कोई बढ़िया जॉब करता है जी। तो साहब मैं साहब से एक सवाल पूछना चाहता पूछिए, आम आदमी पार्टी से सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्यक्ष ये बोल रहे हैं कि जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं और हम बिल्कुल अपनी जगह स्वस्थ हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर ईमानदारी है, आज मैं वो केजरीवाल जी से एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो सबको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि जी ये ईमानदार है, ये मेरा मंत्री ईमानदार है, अगर वो सब ईमानदार हैं तो संदीप जैन जी को आज बंद किए हुए जेल में कितने महीने हो गए हैं? अपने मनीष सिसोदिया जी को भी गए हुए शायद 5-6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, साल भर के आसपास, इतना आइडिया नहीं है। तो अगर वो सही हैं तो आज तक उनको बेल क्यों नहीं मिली? प्रतीक, 2015 से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हमारे 42 विधायकों पे झूठे और फर्जी मुकदमे लगाए गए। सीएम के घर रेड हुई, डिप्टी सीएम के घर रेड हुई, 42। अगर फर्जी मुकदमे हैं तो आज तक साबित क्यों नहीं कर पाए? 42 में से 40 विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। ये सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस लगा के केस बना सकते हैं, गिरफ्तार करा सकते हैं। कहां से आना हुआ आपका? नहीं वहां थे ना आप, हैं जनता। जनता कभी उल्लंघन नहीं करती डिसिप्लिन का, वहीं जाइए। ज्यादा काबिल नहीं है, सारे लोग काबिल हैं, जो काम है आपका आप वहीं जाएंगे। नहीं पूछूंगा। लक्ष्मण रेखा वही है, क्रॉस करिए, उधर जाइए जी। प्रतीक जी, इनको 3 राज्य का इतना अहंकार हो गया है जीत के बाद, जो कि अब जनता है ये करवट बदल लेगी, और जब करवट बदलेगी ना, सारे प्रवक्ताओं की अलमारी भी खुलेगी, नेताओं की खुलेगी, सारे लोगों की, तब देखना सरकार बदलेगी। सारे जब सरकार बदलेगी तो सारे प्रवक्ताओं की भी अलमारी खुलेगी। हाँ जी। हाँ। सर ये बताइए कि आपकी जमानत जब्त की हो गई, आपके तीनों नेता जिनका आप कट्टर ईमानदार कहते थे, आप उनकी ईमानदारी को आप प्रूव क्यों नहीं कर पाए? अलमारियां खुल रही हैं, गुलदस्ते की तरह नोट सज रहे हैं और बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। वक्त छोड़ दो, ब्रेक के बाद फिर बोलिए मन का आपा खो। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक इमारत में आग लगने से हड़कंप, हादसे में एक महिला की जलकर हुई मौत।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन, कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में काम करना भी छोड़ा। और अमेरिका के टेनेसी में आए ताकतवर बवंडरों में शहर ने तबाही मचाई, बताया गया कि ताकतवर बवंडर की वजह से हजारों घर की बिजली चली गई। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। शपथ के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। मोहन यादव ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मध्य प्रदेश के मन में मोदी बसे हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा, पीएम के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास और सुशासन की नई बुलंदियां छुएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री राज्य में समृद्धि, विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। शपथ से पहले भावी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ सीएम पद की शपथ से पहले विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ पूजा की। अब से थोड़ी देर के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के भावी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार की गारंटी पूरी करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में केवल सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे शिरकत। शपथ ग्रहण समारोह के पहले जगन्नाथ मंदिर पहुंचे विष्णुदेव साय, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। भजन लाल शर्मा सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए हैं। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम होंगी। राजस्थान में 15 दिसंबर को होना है शपथ ग्रहण। नाम का ऐलान होते ही भजन लाल शर्मा ने कहा, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं हर कार्यकर्ता को बधाई देता हूं जिसने पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में योगदान दिया। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भजन लाल शर्मा के आवास पर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, भजन लाल शर्मा बीजेपी कार्यकर्ता से सीएम बने। नई उम्मीद के साथ वो राजस्थान को संभालेंगे। बीजेपी एक परिवार की तरह है। राजस्थान की मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, महिलाओं की प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और सभी योजनाओं में महिलाओं को देखते हुए बनाई जाती हैं। आज मुझ पर विश्वास करके मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंदिर पहुंची दिया कुमारी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान की भावी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान को कांग्रेस ने खोखला कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने जनता को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा। दिल्ली में बीजेपी की 22 और 23 दिसंबर को बड़ी बैठक है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा के नेतृत्व में होनी है बैठक। 25 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। 15 दिसंबर तक एयरपोर्ट का काम खत्म करने का आदेश। संसद हमले की बरसी पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहां पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवार से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। केरल में सबरीमला मंदिर में बदइंतजामी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन किया। कल संसद परिसर में भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ था। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से गैंगस्टर हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार। रवि को भारत लाने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी सौरभ भी यूएई में ही है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में घायल गोगामेडी के दोस्त अजीत सिंह की मौत। शूटर्स ने गोगामेडी के साथ अजीत सिंह को कई गोलियां मारी थी।
सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में एनआईए ने जांच शुरू की है। राजस्थान पुलिस से लिया जाएगा इनपुट। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर के जयपुर में करनी सेना का प्रदर्शन। 5 दिसंबर को जयपुर में गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर 2 शूटर ने गोली मारकर हत्या की थी। सलमान खान को धमकी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कुछ दिन पहले सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर जो धमकी वाला पोस्ट डाला गया था वो स्पेन से किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग बड़े लोगों को अपने निशाने पर लेकर उनसे रंगदारी मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये सारा खेल जेल से खेला जा रहा है। रांची में धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। 8वें दिन भी इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई। मंगलवार की देर शाम जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए पूरे परिसर को खंगाला गया। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर तलाशी जारी है। मेटल खोजने वाली 2 मशीनें लगाई गई हैं। घर में जमीन के नीचे जेवर छिपाने का शक है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों के पहले 7 दिन में 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। सूत्रों के मुताबिक कमरे में लोहे की 9 अलमारियां मिली थी। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए की छापेमारी की जगह पर गिना जा रहा है। बाद में बचे हुए कैश को बोरियों और बैग में भरकर स्टेट बैंक शाखा में भेज दिया गया। आयकर विभाग की टीम ने कुछ लोगों को नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के काम में लगाया था। सूत्रों के मुताबिक कोई भी एक्शन बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपए पर तंज कसते हुए बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। बीजेपी ने इस कैशकांड की तुलना मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से की है। मनी हाइस्ट वो वेब सीरीज है जो 8 लुटेरे करोड़ों डॉलर की डकैती को अंजाम देते हैं। ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कर्नाटक और तेलंगाना में जीते तो ईवीएम अच्छा, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारे तो ईवीएम खराब हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम को म्यांमार का हिस्सा बताने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा इतिहास का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जाति गणना और देश का धन किन हाथों में जा रहा है ये मुद्दा है और सरकार इससे भागती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा राहुल गांधी की जो भी बात उठाते हैं मोदी जी तुरंत उस बात को अपनाते हैं, लागू करने में लग जाते हैं। ये जो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं सब जनगणना के कारण ही बनाए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का तर्क, का इतिहास को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू पर दिए गए बयान पर बोले सांसद दानिश अली, अमित शाह जी को जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी के नेता भूपत भयाणी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके अन्य साथी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी एक और सौगात। उधमपुर से श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। पश्चिम बंगाल में कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। संसद में हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में बड़ी चूक। 2 लोग विजिटर गैलरी से सदन में कूदे। संसद के बाहर भी 2 लोगों ने कलर स्मोक से धुआं छोड़कर किया हंगामा। लोकसभा के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले 4 आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक घटना की जांच जारी। प्रारंभिक जांच में चिंता की बात नहीं। संसद के इस विजिटर पास पर लगाई गई रोक। मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। भोपाल में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला राज्य के डिप्टी सीएम बने। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। करोड़ का राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। जेल में बंद मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का नाम शामिल किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दिया जाएगा। इसे लेकर अयोध्या से चावल, श्रीराम का चित्र और पत्रक झुंझुनू के चिवाड़ा लाए गए हैं। राजस्थान के सिरोही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीएचपी कार्यकर्ता लोगों को न्योता दे रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को 5 दीपक जलाने की अपील कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या के मंदिरों का हो रहा है जीर्णोद्धार। चूना, गुड़, गोंद और मेथी दाना जैसे पौराणिक सामग्रियों के इस्तेमाल से मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन बिहार पहुंच चुकी है। मुंगेर जिले के हमजापुर पंचायत में लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई, आयुष्मान कार्ड बनवाया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में राज्य जांच एजेंसी ने आतंकवाद से संबंधित मामलों के सिलसिले में छापेमारी की है। कल ही अनंतनाग में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला दारोगा का वीडियो वायरल हो गया है। महिला दारोगा पर आरोप है कि उसने बस का किराया नहीं दिया, बस कंडक्टर से मारपीट की। दिल्ली के अलीपुर जीटी करनाल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर में तेंदुए की मौत। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। राजस्थान के कोटा में छात्र की कोटा में पीट कर हत्या, छात्रों ने रैली निकाली। गोरखपुर का रहने वाला था छात्र। बिहार के जहानाबाद में ग्रामीण बैंक मैनेजर की कार चोरी का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। ओडिशा के संबलपुर में एक बोरवेल में फंसे बच्चे को बाहर निकाला गया। 10 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। झारखंड के रांची में कई दुकानों में आग लग गई। दमकल की 4 से ज्यादा गाड़ियों ने आग को किसी तरह बुझाया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार टीएमसी कार्यकर्ताओं को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर निगम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। पार्षद के विरोध के बावजूद नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपसी विवाद में एमसीए के छात्रा को गोली मारकर हत्या, आरोपी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान एक बस पलट गई। बस में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। बिहार के सारण में 2 गुटों में जमकर मारपीट, आपसी विवाद में हुई मारपीट में कुछ लोग जख्मी हुए। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। सफदरजंग अस्पताल के पास सुबह के वक्त 0 विजिबिलिटी नजर आई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में भी AQI खतरे के निशान का इशारा कर रहा है। धुंध और कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के जोशीमठ में ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, ठंड की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की जीत। पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया था यह मैच। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास से बंधकों को रिहा करने को कहा है। हमास की कैद में अब भी कई बंधक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को यह बताया रूढ़िवादी सरकार का राज्य 2 राज्य समाधान नहीं चाहता इजरायल। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक जीत नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम से साफ इनकार किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से लाल सागर में एक टैंकर पर हमला किया। अमेरिका ने यमन हूती विद्रोहियों को धमकी दी है। पश्चिम एशिया के देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल हमास जंग को रुकवाने की मांग की है। कहा जंग की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। यूएई ने इजरायल हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र से 2 राज्य समाधान का हवाला दिया। कहा हमास और इजरायल में जल्द शांति समझौता कराना चाहिए। इजरायल हमास युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हुई वोटिंग में भारत भी हुआ शामिल। भारत ने जंग रोकने के पक्ष में वोटिंग की। इजरायल हमास युद्ध को खत्म करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग कराई गई, जिसमें कई देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव UNGA में पारित। 153 देशों ने पक्ष में किया मतदान। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल हमास जंग में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। गाजा में नागरिकों की सुरक्षा की मांग की गई। इजरायल की सेना ने दावा किया वो इस जंग में आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। हमास की वजह से आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास से जंग में उसके 8 और सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायल लगातार गाजा के अंदर हमले कर रहा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 30 दिनों में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा को लगा एक और झटका। नए CRPC कानून में कुछ बदलाव कर उसे और ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इससे जुड़ा बिल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया, जिस पर गुरुवार को चर्चा हो सकती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केरल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। कहा केरल सरकार कानून व्यवस्था बनाने में विफल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला। रूस ने कीव पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। इस हमले में 4 लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनी क्षेत्र को रूस को सौंपने का विचार गलत बताया। कहा रूस से जंग तब तक जारी रहेगी जब तक रूस पीछे नहीं हट जाता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यूक्रेन जंग की शुरुआत से अमेरिका यूक्रेन की मदद करता आया है। जंग के बीच एक बार फिर से यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी है। कहा मदद मिलने की वजह से यूक्रेन रूस पर कर रहा है पलटवार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। कहा यूक्रेन को नेटो देश मदद देना नहीं रोके, उन पर भी परमाणु हमला हो सकता है।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की निंदा की। दक्षिण अमेरिका के देश चिली की राजधानी सैंटियागो में जब्त किए गए हजारों हथियारों को नष्ट किया गया। चिली सरकार 25,000 से ज्यादा हथियारों को नष्ट कर चुकी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक इमारत में आग लगने से हड़कंप। हादसे में एक महिला की जलकर हुई मौत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में काम करना भी छोड़ा। और अमेरिका के टेनेसी में आए ताकतवर बवंडरों में शहर ने तबाही मचाई। बताया गया कि ताकतवर बवंडर की वजह से हजारों घर की बिजली चली गई। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। शपथ के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। मोहन यादव ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे ही मातरम, come on everyone, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट सुनने, डिबेट में पार्टिसिपेट करने और बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जगह जगह से आते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? गुजरात अंजार से कच्छ। हाँ, एवरी डोज से सो आपको मैं देखती हूँ। हाँ, अंजार से आए। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किन वाली मैडम से? मैडम। अच्छा, मैडम से मिलना है। हाँ, अब मिल लीजिए जाके, तो कौन यहाँ रोकता है किसी को? जाइए, मैं मदद कर देता हूँ। चलिए आइए, जाइए मैडम से मिल लीजिए जाके, जाइए। बातचीत के, हाँ जी, हाँ ठीक है बाजी। बातचीत के हाँ जी, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए रोज मैं हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद का समय है ये, और वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूर से आए हैं, वो जरूर मैं उनसे मिलना भी चाहता हूं, वो अपनी बात कहें। नमस्ते, अमृतसर से आए हैं जी, वाह, थैंक यू सो मच। बोलिए साहब, जम्मू से आए हैं, कहिए। सर, जम्मू से आए। सबसे पहले मंदिरों के शहर जम्मू की तरफ से मैं दिल्ली वासियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि यूथ के लिए, जैसे कि यूथ हमारा आज नशे की ओर जा रहा है, सर इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ। आपके माध्यम से एक संदेश जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ को कि नशे से मौत ही होगी, मरना ही है तो बॉर्डर में जाके गोली खाओ, देश के लिए मरो, ये होना चाहिए। नशे से मत मरो, नशा छोड़िए और देश को ऊंचे नंबर 1 पे ले जाए। हमारा देश नंबर 1 है ही ऑलरेडी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं जी सुरेश बोल रहा हूँ। एक बात सुरेश एक बात और कहना चाहूँ सर, ये हिंदू मुसलमान का जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस पर भी बात करना चाहूँगा। जो हमारा सरनेम है, जैसे कि शर्मा, वर्मा, खान, सिंह, त्रिवेदी, ऐसा होना ये चाहिए कि सुरेश हिंदुस्तानी। आज लगता है। दूसरी बात, जो अकरम खान, अकरम हिंदुस्तानी, दर्शन सिंह, दर्शन हिंदुस्तानी। ये आम शहरी जो है इस देश का, वो ऐसा सोचता है, ऐसा ही सोचता है हुजूर। जब ये बोल रहे थे तो मेरी निगाह इनकी तरफ नहीं थी, इनकी तरफ मेरे कान थे, और निगाह जो थी वो आपकी तरफ थी। उसका कारण ये था कि एक
आम शहरी बोल रहा था बाजी, और एक आम शहरी उसको अप्रिशिएट कर रहा था आंखों से। आंखों को पढ़ने की मादा होनी चाहिए सर, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा जी अभी रखा है, मेरा अभी खानका नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा खग जाने खगही की भाषा, उन्होंने कहा मैंने पढ़ लिया, उन्होंने जो मैंने कहा उन्होंने सुन लिया। जी मैं आप कई बार रोज फोन उठाती, आप हाथ उठाती हैं और मैं पूछ नहीं पाता आपसे। पूछूंगा एक दिन, जरूर पूछूंगा आपसे, शो के खत्म होने के बाद पहले पूछूंगा, बात करूंगा आपसे। हाँ जी जी, मैं उनसे पूछना है उधर। अच्छा उनके साथ में, इनके साथ में, अच्छा इनसे, अच्छा उसमें कहना चाहती हैं इनसे, इनके बारे, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के बारे में ही कहना चाहती हैं आप, क्योंकि दिल्ली में शो करते हैं हम। जी जी आप हाथ उठा रही थी, बोलिए। आज मेरे भैया ने बोला कि सबका सरनेम हिंदुस्तानी या भारतीय होना चाहिए, और इस देश की आज सच्चाई है कि भारत का आज जो ध्वज है वो विश्व स्तर पे चल रहा है। आपके प्रधानमंत्री आज 76% वोटिंग के साथ विश्व में, आज ना हमें यूएनओ से पूछने की जरूरत है, ना ओबामा कहने की जरूरत है। जल थल नभ पाताल और आकाश देश के खिलाफ अगर आज अटैक हुआ है तो ये वही स्लीपर सेल है वामपंथियों के जिन्होंने पाला, ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके खालिस्तानियों को जन्म दिया। जहां होंगे खोद के मारेंगे, पीछे देखेंगे नहीं। और ये देश आज सुरक्षा में भी आज 4 नंबर आर्मी बन चुका है। मैंने एक बात बस सिर्फ कही कि जो विचारधारा है, हो सकता है आप उससे ताल्लुक ना, आप उनसे मिलता मैच ना करते हो अरोड़ा जी, लेकिन यह बात मैंने कहा कि जहां कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी हिंसा हो पाजी, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी पे या संगठन में, वो स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है पहले से, और वो लेफ्ट पार्टी भी है, चुनाव लड़ती है, तो स्वागत है, बढ़िया है, लड़ने दीजिए उसको। जी मैं आ रहा हूं नीति जी, कांग्रेस। देखिए अभी सुरक्षा की बात की, सुरक्षा लैब्स पे तो बोले ही नहीं कुछ, संसद की सुरक्षा कर नहीं सकते और ये सुरक्षा की बात करेंगे। सांसद सुरक्षित नहीं है इस देश में, ये बताइए, सुरक्षा की बात करेंगे तो इनकी बातें भी जुमलों की तरह ही है। ये जो है ना, इसको मैंने 40 साल अभ्यास किया, एक दिन में नहीं आएगा। 40 साल लगे मुझे में पैदा करने के लिए, एक दिन में आ जाता तो फिर सब बढ़िया था। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, रोज घर में सवेरे उठ के करना शुरू करिए, इसमें पैदा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज अड़ोसी पड़ोसी से पता चला पड़ोसी आपको ढूंढने लगे, ये सवेरे सवेरे करता। जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए आज जनता जो है, मैं इस जनता की बात कर रही हूँ जो यहाँ खड़ी है, 74% पौष्टिक भोजन नहीं कर पा रही है। किसकी वजह से? इस सरकार की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। क्योंकि जब ये तो महंगाई खत्म करने आए थे, आज देखिए दाल आटा चावल सब कुछ महंगा है, सब पर जीएसटी लगी हुई है। किसके कारण? इस सरकार की वजह से। अगर 140 करोड़ के पास विजन होता तो आज जो ये जिस तरीके से मोदी योगी के राज में, जिस तरीके से एनसीआरबी का डाटा आ रहा है ना बार बार कि 170 के करीब जो है लोग, लाख लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे। इस सरकार ने लगातार, जब से सरकार सत्ता में आई, 9 साल हो गए इस सरकार को, हाँ इतना क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौन साध लेती है। ये बात करते मनी हाइस्ट पे, अरे आप बताइए ना, मनी हाइस्ट पे बात करने वाले जब अपनी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे, 9.5 साल के करीब इनकी सरकार रह रही है, ये क्यों नहीं बोल रहे अपनी सरकार को लेकर? इनकी सरकार में लगातार इतने घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई है। देवेंद्र तोमर पर क्यों नहीं बोलते मोदी साहब? देवेंद्र तोमर क्योंकि एक सांस में कांग्रेस की प्रवक्ता ने सारी चीजें एक सांस में, ठीक है, मजदूर बोलेगा। जी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात कर, जैसे ये आएंगे तो सस्ता कर देंगे। 10 साल से सत्ता से बाहर है, पहले आएंगे तो अपना उल्लू सीधा करेंगे। इनको जनता की फिक्र नहीं है, इनको जनता की फिक्र नहीं है। मैं और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने सुरक्षा की बात की तो 26/11 मेरे देश के उन 200 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपने देश की सुरक्षा की? आपने देश की सुरक्षा नहीं की। अरे क्या इस्तीफा दिया थे? मैं आपको पूछना, मैं यही कहना चाहता हूं, आपने देश की सुरक्षा नहीं की। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब वहां पर पुलवामा हमला हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके मारा। आप 26/11 के बाद देश के जवानों को आम आदमी पार्टी, देखो एक भी चीज और ध्यान रखो, सीख रहे हो, बढ़िया सीख गए हो, वो जो पीछे खड़े रहते वो सब डिस्टर्ब करेंगे तुम्हें, इसलिए आंख और कान और फोकस वही रखा करो। बोलते ऑफ कोर्स यू वांट टू रिस्पॉन्ड। जी वैसे आम आदमी पार्टी का चांस था भाई, शायद इस ज्ञान को शायद ये भूल जाते हैं,
उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो है इसी कांग्रेस सरकार ने कर दिए थे। और आपको पता है अमेरिका का जब दबाव आ रहा था तो कौन सा बेड़ा आ रहा था जिसको रोका गया था, और उस वक्त का डिसीजन लिया हुआ। आज भी पाकिस्तान जो मोहते को मोहताज है, यही देन थी उस सरकार की, और खास तौर से श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने भूगोल बदल दिया था, पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया। आज ये सर्टिफिकेट मांगते घूमते, और आज आपको फिर लेकर के आ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह 56 इंच का सीना चौड़ा करके बात करते हैं। आज 56 इंच के सीने वाले से पूछना चाहिए था कि ये चूक बार बार कही जा रही है, इसको सरकार की चूक कहने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या जवाब दूंगा सर? ये 56 इंची की सीना की बात की मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई सुन लो पहले। 26-11-56 इंच की मैंने कहने पे भूल गया मैं, सॉरी सर। अरे सुनिए, नहीं नैतिकता के आधार पे कहीं इस्तीफा नहीं होता है। अरे सुनिए, मांगो गृह मंत्री से इस्तीफा, मांगो। हाँ जी, ये आने वाला मिनिस्टर है। ये आने वाला मिनिस्टर है। हुआ क्या कि वो भूल गया अपनी बात जो कहना चाह रहा था। कोई बात, मैंने तुमसे कहा था कि जो पीछे खड़े हैं वो अपनी साजिश में सफल हो जाएंगे, और यही हो रहा है डिरेलमेंट आजकल। मैं जानता हूं तुम्हारी बात, स्वाति ने नहीं बोला जी। चलनी हसली सूप के जेमे आप 76 छेद, ये बात कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति विश्व की बदलने की। अक्साई चीन गया, पीओके गया, तो भूगोल जो है विश्व का वो नहीं बदला। अब बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है यहाँ पे। पिछले सरकार में 8 लेन की सड़कें थी भारत में, जब भाजपा आई उखाड़ के फेंक दी। दूध और ये कहते गंगा जल, सबकी नदियां बह रही थी, कोई भूखा नहीं था, कोई कुपोषित नहीं था। भाजपा आई, सब तहस नहस करके, और जितना कर्तव्य निभाया था कांग्रेस ने, सब भाजपा ने मटिया पलेट कर दिया। बात बार बार ईडी की होती है। ईडी पे इनको मिर्ची इसलिए लगती है, इनके 10 साल में ईडी ने छापे मारे 210, कन्विक्शन रेट नील बट्टा सन्ना। आम आदमी पार्टी, अब वो आसमान में बैठ जाओ तो कैसे आएंगे हम? इधर आओ, इधर आओ, इधर। देखिए प्रतीक जी, फिर सवाल वही है कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पे दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार दोहरी नीति की बताइए ना। प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के लिए सीरियस होते तो आज हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ना होते, वो जेल की सलाखों के पीछे होते। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष ना होते, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होते। अजीत पवार भी जेल की सलाखों के पीछे होते। नारायण राणे उनकी कैबिनेट में ना होता, नारायण राणे भी जेल में होते। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 351 करोड़ रुपए एक सांसद के घर में मिल रहे हैं, और 10 साल से आपकी सरकार कर क्या रहे थे, इतना काला धन इकट्ठा हो रहा है, आप लोग क्या करो? आप तो कह रहे थे हम आएंगे काले धन पे वार करेंगे, बाहर से भी लेंगे। अरे बाहर वाला छोड़ो, यहाँ पे भी इतना इकट्ठा हो रहा है। ये भी सरकार का फेलियर है, ये भी मोदी सरकार का फेलियर है। अच्छा एक बात बताओ यार, बहस तो हम रोज करते हैं, रोज हम। अगर ये मान लो 352 करोड़ ना पकड़ा जाता तो क्या होता? पकड़ लिया तो गड़बड़, ना पकड़ा तो गड़बड़। हाँ। मैं कह रहा हूं 352 नहीं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में सीबीआईडी, मैं कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी के भेज। राइट, नाउ यू आर रिपीटिंग सर, नाउ यू आर रिपीटिंग सर, यू आर रिपीटिंग नाउ। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के नेताओं के घर सीबीआईडी जाएगी ना, 352 नहीं 3,52,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। भेजो तो सही। राइट, चलिए बीजेपी ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। आपके वो कहते हैं ना, उल्लू सीधा करने का टाइम आपका आ रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि इन्होंने जो बात कह दी कि जो साहू है जैसे कि वो भाजपा का आदमी है, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे साहू भाजपा का आदमी आज बाहुबल से निकल रहा है, कांग्रेस का निकला, और दूसरा आपके तो चिथड़े निकल गए। दूसरा कांग्रेस के बारे में आप सिवाय केजरीवाल को एक बात कांग्रेस से रिलेटेड एक बात और बता दूं, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उन्हीं के प्रचारक आगे जाकर, गौतम, उन्हीं के प्रचारक आगे जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने मिलकर वहां पे खड़ा होकर बात करते हैं कि हम लोग देवी देवता को गालियां देने वाले इनके लोग जो होते हैं वो लोग हैं जिन्ना। अरे जिन्ना की बात कर रहे हैं, अकरुद्दीन औसीदी, जो अकरुद्दीन ओवैसी है, उनको तेलंगाना में कांग्रेस ने स्पीकर बना दिया, और ये इंडी अलायंस वाले लोग अब इनके मुंह में कुछ नहीं बोल रहे। ओवैसी, हाँ जी, हाँ जी, कर लो बिल्कुल, कर लो जो भी बने बिल्कुल कर लो। आ गए कुर्सी लेके या जा रहे हैं कुर्सी लेके? खड़े हैं जी। जब बोल रही थी तो पीछे से एक आवाज आई
कि किसान पर भी बात कर लो। मैंने सुना इधर से आवाज आई बेरोजगारी पर भी बात कर लो। जरूर करो, क्यों ना करो। तुम्हारी अगर ये कहीं, अगर इन लोगों की गाड़ी कहीं और जा रही हो, तुम इनकी गाड़ी लेके आओ उसी जगह जहां तुम्हें चाहिए तुम्हें गाड़ी। क्या काम करते हैं साहब आप? सर ये कहना चाहता हूँ, क्या पहले नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य राय है और पिछले 2 महीने से हम दिल्ली सचिवालय में बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे 8 लोग वहां पर शहीद हो गए। अच्छा, वो कल वाले जो आए थे, जो शहीद हो गए, उसके ऊपर कोई मीडिया नहीं जा रहा। अरे मेरे भाई मीडिया पे ही खड़े हो, लेकिन बताओ तो, परिचय तो दो पहले। सर 2 महीने से बस मार्शल से दिल्ली के 40 विभाग में काम करने वाले, उस पर कोई नेता बात करने को नहीं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उस पर बात। भाई हिंदू मुस्लिम ये रुको, कल जब आना तो उसमें से, रुको, कल जब आना तो उसमें से जो सबसे अच्छा बोलते हैं उनको लेके आना। कल भी आए थे, कल भी बात नहीं रख पाए ढंग से, और आज भी तुम गुस्से से तुम उबल जाते हो। दरअसल क्या है कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो उसने कहा था कि बस मार्शल रखेंगे। अरे अब हमें बोल दो ना, तुम्हारा काम हम कर रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। बस मार्शल रखेंगे, महिला की सुरक्षा के लिए बस मार्शल होगा। और वो लोग 2 महीने से सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ना आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ इनका जवाब देना चाहिए, बल्कि इनका भी जवाब देना चाहिए डीटीसी पेंशन का। पिछले 4 महीने से वो महिला आके यहां रो के चली गई कि मेरा पति बीमार है, रिटायर है डीटीसी से, दवा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नाउ यू प्लीज रुकिए, अब सारी भ्रष्टाचार पे बात हो गई। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारी संसद के भीतर कुछ ऐसा हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोकसभा की विजिटर्स गैलरी यानी दर्शक दीर्घा जिसे कहते हैं, में बैठे 2 शख्स शून्यकाल के दौरान सदन के भीतर कूद पड़े। ये दृश्य आप देख सकते हैं, जिसके बाद पूरे लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक आरोपी ने अपने जूते के भीतर से कलर स्मोक निकाला और भरी सदन में इसे स्प्रे करने लगा, जिसके बाद संसद के भीतर धुआं हो गया। हालांकि सांसदों ने इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन संसद के बाहर भी हंगामा हुआ, जहां इस गुट के कुछ और आरोपी मौजूद थे। इनके पास भी वो कलर स्मोक था और अब से